प्यारे बच्चों, आपका सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरोकोरांव प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण आपको ऑनलाइन अध्ययन कार्य करना पड़ रहा है। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 6, 7, 8 में सामाजिक विषय का अध्ययन किया है। मैं विकास कुमार तिवारी सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरोकोरांव प्रयागराज में सामाजिक विषय का अध्यापन कार्य करता हूँ। बच्चों, आपको कक्षा 9 में प्रवेश लेने के उपरांत सामाजिक विषय का अध्ययन कराया जा रहा है। आपने कक्षा 6, 7, 8 में भी सामाजिक विषय का अध्ययन किया, जिसमें 6 में आपने सामाजिक विषय को जिसमें आप इतिहास के अंतर्गत आपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7 में आपने मुगलकालीन इतिहास का अध्ययन किया और कक्षा 8 में आपने आधुनिक काल अर्थात अंग्रेजों के द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किया गया उसके बारे में अध्ययन किया। अंग्रेजों की शासन, अंग्रेजों की गुलामी, किस प्रकार से अंग्रेज भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य स्थापित किए और किस प्रकार से हम उन्हें अपने देश से भगाने में सफलता प्राप्त किए, इसके बारे में आपने सीखा। इसके अलावा आपने सामाजिक विषय में 2 विषय और पढ़े होंगे, नागरिक शास्त्र और भूगोल। लेकिन बच्चों, अब आपको कक्षा 9 में प्रवेश लेने के उपरांत सामाजिक विषय को 4 खंडों में अध्ययन करना पड़ेगा। प्रथम खंड इतिहास, द्वितीय खंड भूगोल, तृतीय खंड नागरिक शास्त्र और चतुर्थ खंड अर्थशास्त्र। बच्चों, आपको कुल मिलाकर 4 भागों में सामाजिक विषय को अध्ययन करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज प्रथम दिन इतिहास का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति और आपके विद्यालय में फ्रांसीसी क्रांति नामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति में आप सबसे पहले फ्रांस की अंदर होने वाली सारी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार फ्रांस में क्रांति का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में यह क्रांति उन्मुख हुई। इस पाठ में हम फ्रांस की सामाजिक दशा, वर्ग व्यवस्था और वहाँ का रहन सहन, आर्थिक स्थिति, वहाँ के दार्शनिकों का वहाँ के समाज पर किस प्रकार का प्रभाव और योगदान पड़ा, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और इस क्रांति का वहाँ के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम ही है फ्रांसीसी क्रांति, इसका नाम फ्रांसीसी क्रांति क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जनता सामाजिक स्तर पर समानता की शिकार थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण वहाँ की समाज में असमानता। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण जो था समाज की असमानता। समाज में छोटे लोगों का अत्यंत शोषण किया जाता था। वहाँ की जनता राजा और राजा के पादरी, राजा के मंत्रियों के द्वारा सताई जाती थी। विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, जबरदस्ती उनसे कर लिए जाते थे। वहाँ की जनता राजा के अत्याचार को सहन नहीं कर सकी और 18वीं शताब्दी में फ्रांस में तेजी से क्रांति का उदय हुआ। प्यारे बच्चों, फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग में पादरी लोग आते थे, जिनकी स्थिति समाज में सर्वोच्च थी। द्वितीय वर्ग में कुलीन वर्ग था, जिनके पास बड़े अच्छे नौकर चाकर, उनकी सामाजिक दशा अत्यंत उन्नत थी। उनके पास सैकड़ों बीघे जमीन, सैकड़ों नौकर चाकर रहते थे, जिसके कारण उनका जो सामाजिक स्तर था अत्यंत उच्च वर्ग था और वे सुखी जीवन यापन करते थे। समाज में सबसे जो दयनीय स्थिति मजदूरों की थी, नौकरों की थी, दासों की थी। दासों की स्थिति अन्य ऊपर के जो दो लोग थे अर्थात पादरी वर्ग और मध्यम वर्ग के ऊपर ही निर्भर हुआ करता था। वे लोग जिस प्रकार से उनका शोषण करना चाहते थे शोषण करते थे, लेकिन तीसरा वर्ग उनका विरोध नहीं कर सकता था। यही तीसरा वर्ग काफी समय के बाद जब उनकी यातनाओं को सहन नहीं कर सका, तब वहां फ्रांस की जनता में उन राजा के खिलाफ विद्रोह उत्पन्न हुआ, जिसे हम फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण राजा के अत्याचारों के पुरजोर विरोध करने के कारण हुआ। वहाँ का समाज राजा के सभी प्रकार की यातनाओं को जब सह करके परेशान हो गया, तब राजा के खिलाफ संगठित होकर विद्रोह किया।
फ्रांस में 90% लोग गरीबी यापन करते थे, अर्थात 90% लोगों का जीवन अत्यंत निर्धन, गरीब, मजबूर, बेसहारा थे, जबकि 10% लोगों का जीवन अत्यंत सुखपूर्वक था। वे समाज में अपना आप को सर्वोच्च मानते थे, सर्वशक्तिशाली मानते थे और समाज को वे अपना ही पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, अर्थात समाज में वही 10% लोग सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते थे। बाकी 90% लोगों को वो यह चाहते थे कि इनका किसी भी प्रकार से विकास न हो, जिससे वे सदैव हमारी सेवा करते रहें और ये सदैव हमारे ही कृपा पर निर्भर रहें। ठीक।